हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और क्लास 9 के लिए मैथ्स 2 का सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हम लोग ला चुके थे। ऐसा क्यों बोला ला चुके थे? क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो नंबर 1 हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है और ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। मतलब क्या कि आधा क्वेश्चन पेपर हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और अभी आधा हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पिछले वाले वीडियो का लिंक अपन ने कमेंट सेक्शन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे दे रखा है। तो जाके अगर वो नहीं देखा है तो जल्दी देख लो। और अब हम करेंगे वीडियो नंबर 2 के साथ में कंटिन्यू। ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन पेपर था। लुक एट दिस, ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था। करेक्ट है, ये सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने बोला था कि टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। स्वाहा। आगे ये देखो, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जो हमने शुरू कर दिया था और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। लुक एट दिस 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 दिस। अब हमें ये वाले से शुरू करना है। क्या पूछा है? 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, एनी टू करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम होता है? मतलब आपको रेक्टेंगल को बताना है कि भाई रेक्टेंगल भी मेरा पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल को प्रूव करके बताना कि रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे? देखो, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो ये वाली ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? जब पेयर ऑफ अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब अगर आपने पेयर ऑफ अपोजिट साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप उसको बिंदास क्या बोल सकते हो? पैरेललोग्राम। शुरू करते हैं भाई। एबीसीडी क्या है? ये तो रेक्टेंगल है, ये तो आपको पहले से दे रखा है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल तो है ही है भाई, उसको प्रूव करना है कि भाई वो पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है। तो टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना है कि भाई एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये बात तो हमें दे रखी थी, गिवन लिखेंगे। एडी किसके बराबर होगा भाई? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती थी, एडी हमारा बीसी के बराबर होगा और एबी हमारा किसके बराबर होगा? डीसी के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज दिस आर अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल and everybody knows that the opposite side of rectangles are congruent guys. The opposite sides of quadrilateral abcd क्या है? Congruent. So we can say that as per the test of parallelogram, ABCD is a parallelogram. कैसा लगा? मजा आ गया? 101%। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव अ ट्रायंगल PQR एंड QR दे रखा है 7.3। तो दे रखा है तो दे रखा, तो देखने के लिए थोड़ी दिया। ये लो, बना लिया, स्केल निकाला खचाखच। और आपने मेरे साथ में बना रहे हो ना, मेरे साथ में आपने QR बना दिया 7.3। बना दिया क्या? पक्का? हाँ। अब देखो, ये देखो, एंगल आर कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो एंगल आर पे रखा और 50 डिग्री का आपने एक लाइन मार दिया। 50 डिग्री एंगल से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने 50 डिग्री का लाइन मार दिया। ऐसा कुछ आपने इस्तेमाल किया करके मार दिया। अब देखो कि एंगल पी 70 है, लेकिन यहाँ पे अब तक एंगल पी पता है क्या? तो क्या एंगल पी नहीं पता, लेकिन एंगल पी और आर मुझे पता है, तो एंगल क्यों निकाल सकता हूँ। हाँ, द सम ऑफ ऑल एंगल आर 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दूंगा, मुझे एंगल क्यों मिल जाएगा। तो ये दोनों एंगल कितना था? एक 70 था और दूसरा 50 था। कितना आ गया? 170 में से माइनस करूंगा 120, तो ये मेरा आंसर आ गया 60 डिग्री। तो एंगल क्यों आ गया 60 डिग्री, जो आपको भी ड्रॉ करना है। एंगल क्यों कितना आ गया? 60 डिग्री। तो प्यार से, दिल से, यहाँ से आप एंगल क्यू पे रखोगे और क्यू कितना डिग्री ड्रॉ करोगे? 60 डिग्री। तो ये जहाँ पे टच होगा वो पी भी मिल जाएगा, आपको ये 60 डिग्री हो गया और ये हमारा अल्टीमेटली वापस 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमने ट्रायंगल PQR बना दिया। लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है? हमें करना है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? कि सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो ट्रायंगल के तीनों कोने को छू के जाता है। ट्रायंगल के तीनों कोने को छू के जाता है। और उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, उसको बनाने के लिए हम ऐसे ऐसे कुछ दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे। आप सभी के पास ऐसे दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होगा। कैसा दिखता है? सही बना रहा हो कि नहीं? डायग्राम देख लेना। उसके अंदर हम ऐसा पेंसिल डालते हैं। कंपास ले लिया। अब कंपास की जो पिन है, ये वाली जो पिन वाला पार्ट है, हम रखेंगे कहाँ पे? क्यू पे। और एक आर्क इधर मारेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे। फिर उसको आर पे रखेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम काम हम कहाँ रखेंगे? एक बार आर पे रख के इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, और एक बार पी पे रख के इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, और इन दोनों को वापस हम क्या कर देंगे? ज्वाइंट कर लेंगे। तो क्या आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए? दो परपेंडिकुलर, इजी है, काम हो जाएगा। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है वहां पे हम पिन रखेंगे और पेंसिल रखेंगे पी के ऊपर और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जो आपके ट्राइंगल के
तीनों वर्टेक्स में से टच करके जा रहा होगा। देखो मेरा अजीब सा बना, आपका परफेक्ट बनेगा। जिनका जिनका सर्कल परफेक्ट बना वो टेलीग्राम पे मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, पर्सनली मैं चेक करके बता दूंगा आपका एकदम परफेक्ट बना है। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये ग्राफ पे बनाना, पहले ग्राफ पेपर ले लेते और ये हमने पॉइंट लिया। तो जैसे मैंने नंबर दिए हैं वैसे आपको नंबर देने हैं। इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब नंबर देने के बाद जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनको प्लॉट करना है। पहला पॉइंट दे रखा है पी, जिसका नंबर है 3,0, तो 3 हमारा ये रहा और 0 तो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा बन चुका है 3,0। दूसरा पॉइंट है 3,2, 3 इधर है और 2 देखो ऊपर है हमारा, तो ये बन गया हमारा 3,2, जिसका नाम क्या है, देखो पहले पॉइंट का नाम देखो P है और दूसरे पॉइंट का नाम क्या है Q। तीसरा पॉइंट है 0,2, 0 मतलब 0 इधर ही है और ये 2 हमारा ऊपर होता है, एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 2 है। अब इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आप PQ को ज्वाइन करो, तो ये लो PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। क्या आपको ज्वाइन करते हुए दिख रहा है, ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक गया। और फिर आप इसको ज्वाइन करो, QR को ज्वाइन करो, ये लो मैंने QR को भी ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करने के बाद आपको एक फिगर बनेगा। क्या फिगर मिला आपको, ये फिगर क्या है, ये कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, पी क्यू, पी से क्यू और फिर आर, और ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। पी क्यू आर ओ इज अ रेक्टेंगल। क्या है वो, इस तरीके का रेक्टेंगल। गाइस दैट्स इट, सिंपल, इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट सवाल है साइन पी और टेन पी आपको फाइंड करना है। ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आर 90 डिग्री है। देखो आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री है। यहाँ पे आपको पी क्यू निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम सबको लगाने आता है, कैसा लगाते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम देखो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 32 और इसका स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये आ गया 100 और 100 का हमें क्या लेना पड़ता है, रूट। तो आंसर कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना आ चुका है हमारा 10। अब देखो साइन पी, साइन पी मतलब ये वाला कौन सा एंगल है, ये पी एंगल है। साइन का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ पी के लिए अपोजिट साइड कौन सा है, ये रहा, और उसका वैल्यू कितना है 8। और पी के लिए हाइपोटेनस, तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल एक की हाइपोटेनस होता है, वो कितना आया 10 आया। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4/5। उसी तरीके से टेन क्यू, टेन का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बराबर कि नहीं। तो मुझे बताओ क्यू किधर है, ये रहा। अपोजिट साइड कौन सा है 6, ये लो। और एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड मतलब 8, ये लो। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका 3/4। गाइस दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपली आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पहले आप एक सिलेंडर बना दो, ये लो। ये आपने खूबसूरत सा सिलेंडर बना दिया। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग अच्छा बनाना। कितना इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना है 1980 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और रेडियस देखो, रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, हाइट करना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट, बराबर कि नहीं। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 1980 इनटू 2, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 15। और निकालना क्या है दोस्तों, निकालना है हमें यहाँ पे h। क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है, h। अब मुझे बताओ जो यहाँ पे डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 7 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में आ गया, और 2, 22 और 15 जो उधर मल्टीप्लाई में थे नीचे आके इधर डिवाइड में आ गए, ये सारे ये सब किधर आ गए, डिवाइड में आ गए। अब ध्यान देना, मैं कैंसिल करने वाला काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, देखना ध्यान देना। 2 1 जा, 2 9 जा 18, 1 बच जाएगा, 9 जा फिर 0 जा। अब 11 2 जा, 11 9 जा, 11 9 जा 99, करेक्ट है। और ऊपर का ये मैंने 0 लगा दिया। ऊपर क्या बच गया 90 बच गया और 7 बच गया, तो ये मैंने लिख दिया 90 इंटू 7 और नीचे बच गया 2 इंटू 15 और सामने कितना बच गया h। अब देखो 15 1 जा 15 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, ऊपर 3 बच गया 7 बच गया, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, तो h का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना भूलना मत, दैट्स इट गाइस, इतना। नेक्स्ट वाला सवाल, in the following figure o is the chord of ab of bigger circle intersect the smaller circle at the point p and q। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले o से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ab और pq के ऊपर। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि भाई मेरा जो ap है, ये मेरा जो ap है वो मेरा किसके बराबर है, qb के बराबर है, प्रूव करना है। एक बात बताओ कि परपेंडिकुलर ड्रॉन
फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को दो हिस्सों में बांट देता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये समझ में आया आपको? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कॉर्ड को उसने अगर बाइसेक्ट कर दिया है, कॉर्ड को उसने अगर बाइसेक्ट कर दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरा नाम दे दो इस पॉइंट का ए एम, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा ए एम है वो मेरा एम बी के बराबर होगा? हाँ जी होगा। और उसी तरीके से मेरा जो यहाँ पे पी एम है वो एम क्यू के बराबर होगा, छोटे सर्कल के रिस्पॉन्स में, तो एम पी मेरा एम क्यू के बराबर होगा। ये 1 मिल गया और ये 2 मिल गया। अब 1 में से मैं 2 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ए एम में से एम पी को माइनस कर दूंगा। ए एम में से मैंने एम पी को माइनस किया, और उसी तरीके से सामने में एम बी में से एम क्यू को माइनस कर दूंगा। अब ए एम आप डायग्राम में अच्छे से देखो, अगर आप डायग्राम में अच्छे से देखते हो, तो अगर मैं ए एम में से पी एम को माइनस करता हूं, मतलब एम पी को माइनस करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, एपी, तो मुझे इधर एपी मिल गया। और उसी तरीके से मैं एम बी में से एम क्यू को माइनस करता हूं, मुझे क्या मिलता है, क्यूबी, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, सामने क्यूबी मिल गया, और हैंस प्रूफ, दैट्स इट। जय माता दी। हाँ यहाँ पे क्यू, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बी क्यू लिखा आपने, क्यू, अरे सेम ही है ना, उल्टा करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आपको बढ़िया से प्रूव करना, अच्छे से लिखना लेकिन इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ, इसके आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इनके आपको ड्रॉ करने हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ वाला ड्रॉ करने वाला काम मैं देता हूँ, डब्बे बनाने आपको आते होंगे। यहाँ पे x, y लिखना है। x का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, y का वैल्यू तो 1, 2 भी 3 होता हमारा। फिर आप 2, 1 ले लो, फिर 0, भी 3 ले लो। इसको ग्राफ पे बनाओ, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे काम करना है ग्राफ वाला। आपको आ गया मेरा फेवरेट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत समय, इस टाइप के सवाल, ठीक है। अब ये वाला सवाल में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सही है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो क्या क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। अब देखो टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री दोस्तों क्या होता है, देखो 1, तो ये हो गया टेन 45 डिग्री 1, लेकिन स्क्वायर तो ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर। उसी तरीके से cos 30 डिग्री, तो cos किधर है, ये रहा cos 30 डिग्री किधर है, इधर है, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √3/2, लेकिन उसके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर। उसी तरीके से sin 60 डिग्री कितना होता है, ये देखो साइन, और यहाँ है हमारे पास 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री होता है अगेन √3/2, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया √3/2 का वापस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। उसी तरीके से √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 4 कॉमन है, तो या एक काम करते हैं, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, तो सारा सेम बन गया। तो ऊपर 4 है, 3 है और नीचे क्या है 4 है। 4 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 10, और नीचे क्या है 4। और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 5/2 गाइस। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 आपके लिए एज अ चैलेंज नंबर 1, इस वीडियो में मैंने एक भी चैलेंज नहीं दिया है, तो ये होगा आपके लिए चैलेंज 1। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर फाइंड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ओके, जल्दी से सॉल्व करना है। इन द पैरेललोग्राम एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है। पैरेललोग्राम के अंदर देखो, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, एबीसीडी। तो हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे यूनिट टेस्ट वाले, सेकंड यूनिट टेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया है। सारे सेकंड यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने एग्जाम से पहले, सेमेस्टर एग्जाम से पहले वो पेपर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एंगल ए कितना दे रखा है 3x + 2 और एंगल बी कितना दे रखा है 2x - 32। अब मुझे बता दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा 3x + 12 प्लस 2x - 32, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री, आप बोल सकते हो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अब देखो 3x + 2x कितना होगा 5x, और 12 + 32 देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पे एक, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और बड़े वाले का साइन तो माइनस लगा देंगे और सामने आ जाएगा आपका 180 डिग्री। माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 180 में 20 मिला दूंगा 200 हो जाएगा, और ये 5x आ गया। यहाँ पे 5 डिवाइड में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 डिवाइड में हो गया 5, 5 1 जा 5 4 जा, ऊपर का एक 0, आंसर आ गया 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 40 डिग्री। निकालना क्या है, c और d।
आपको पता है कि अगर सी और डी निकालना था, आपको पता है ए के बराबर क्या होता है, सी, क्योंकि अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बोलूंगा सी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू है 3x + 12, लेकिन x का वैल्यू कितना आया सॉल्व करने के बाद, x का वैल्यू आप देख सकते हो 40 आया है अपना, तो हम लिख देंगे 3 × 40 + 12, 3 × 40 + 12, तो 40 × 3 कितना हो जाएगा 120, 120 + 12 कितना हो जाएगा, 120 + 12 हो जाएगा 132 डिग्री। एंगल सी मिल गया। उसी तरीके से एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल डी हमारे एंगल बी के बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा कि एंगल बी के बराबर होगा मेरा एंगल डी। और एंगल बी का वैल्यू कितना था दोस्तों, एंगल बी का वैल्यू था 2x - 32। और अब इसका वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, x का वैल्यू आपको यहाँ पे 40 पुट करना है, 40 पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, 80 हो जाएगा, और 80 में से 32 को माइनस करना है, 48 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? कुछ गड़बड़ हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ मेरे हिसाब से